ओम शांति। आप सभी को होली की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। होली, मैं आत्मा परमात्मा की होली। होली माना बीती बातें, होली अब क्या, पुरानी बातें भुलाकर आज हम प्यार और सम्मान का रंग एक दूसरे को लगाएं। होली सिर्फ आज नहीं, होली हर रोज मनाएं। खुद को और दूसरों को होली बनाएं, परमात्मा की पहचान दें। अपने आत्मा के 7 रंगों से होली खेलें। मन के साथ इन 7 रंगों से होली खेलें। मन में किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, किसी के भी प्रति मन में द्वेष भावना, बदले की भावना, घृणा, अशुभ भावना, कोई भी इस तरह का यदि अंदर में भाव चल रहा है तो उसे सच्ची होली में होलिका दहन कर सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनने की होली। सबको सच्चे दिल से गले लगाने की होली, प्रेम देने की होली, यही सच्ची होली है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 18 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा को होली की ढेरों शुभकामनाएं। मुबारक मुबारक मुबारक। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना। फागी माना बादल में कभी भी मूंझना नहीं। प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर है, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए जो सर्विस करते करते, बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए। उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। बदनसीब क्यों बने? गिरते हुए को बचाना चाहिए। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत बहुत कॉमन गाते हैं। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं परंतु बाप को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी। जब किया तब किया, दर्शन किए, परिक्रमा किए, मंदिर दर दर के ठोकरें खाई, पैसा खर्च किया, फिर भी नहीं मिले, है ना। बाबा कहते बहुत भटकी। ये कौन कहता है शरीर द्वारा? आत्मा कहती है आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। यह तो ज़रूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। कोई कोई अंगारों पे चलते हैं, कोई कोई भक्ति में परमात्मा की प्राप्ति के लिए शूल आदि ऐसे छेदते हैं ना, बाणे छेदते हैं। और जवारे अभी नवरात्रे शुरू होंगे, कई कई पेट में जवारे बिना खाए पिए
सोते हुए अपने इधर मिट्टी डाल करके बनाते, हाथ पैरों में वो जो गेहूं का डालते हैं ना जवारे, वो रखते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो कितना भटकती हैं आत्मा, उनका ध्येय, उनका उद्देश्य तो परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति ही है ना। अपने बिगड़े कामों को बनाने के लिए उसको पुकारते हैं, ईश्वर को, है ना। तो ना जाने कैसे कैसे रास्ते कठिन हैं, बहुत कठिन है। सब समझते हैं कि रास्ता बहुत ही कठिन है आपको प्राप्त करने का। यह तो ज़रूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है। अब वो ज्ञान दाता आए और जब ज्ञान दे तब तो फिर पता चले, है ना। तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है कि भक्ति करना, धक्का खाना। मंदिरों में भी जाते हैं आस लेकर के, दर्श की आस लेकर के, इतना रश, इतना भीड़ रहता है, घंटों लाइन में लगे रहते हैं, और जब दर्शन की बारी आती है तो धक्के खा करके बाहर निकल जाते हैं। ना तो मूर्ति के दर्शन कर पाते हैं और ना ही उनसे बातें कर पाते हैं, है ना। भला आप लाइन में लगे लगे उनका मनन चिंतन खूब करते हैं कि अब दर्शन होंगे, अब दर्शन होंगे, उसमें मन बुद्धि वहीं लगा रहेगा, लेकिन जब दर्शन की बारी आती है तो धक्का खा के बाहर निकल आते हैं, है ना। तो यही भक्ति का है। बाबा कहते हैं कायदा है धक्का खाना। आधा कल्प धक्के खाए हैं तुमने, अब धक्के खाने बंद कर दिए हैं। तुम भक्ति नहीं करते, ना शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया फिर यह सब बातें क्यों करें, जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला है। बाबा कहते हैं हमें साथ ले जाएंगे ना, साथ ले जाने वाला मिला है तो फिर हम धक्के क्यों खाएं। भगवान आएगा तो ज़रूर सबको साथ ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते हैं और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते हैं, समझते कुछ भी नहीं। पॉप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं यह तो गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते तो फिर दिखाएंगे कैसे। वो तो खुद उस परमात्मा की याद में रहते हैं, तो कैसे दिखाएंगे रास्ता। हाँ, जो रास्ता दिखाता है वो आए तभी तो फिर रास्ता मिले। बाबा कहते हैं ऐसा समझते हैं, लेकिन वो कैसे दिखाएंगे। आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुँच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं, ऐसे नहीं कहते ना। तुमको रास्ता चाहिए वह बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। परंतु साथ में नहीं जाता, रास्ता बता देता है। बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे। यह माया की फागी बड़ी जबरदस्त है। ये जो 7 स्वरूप में माया आती है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये बदली कर देते हैं अपने संस्कारों को। कौन से संस्कारों को दबा देते हैं ये माया? पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, शक्ति, जो हम आत्मा के इतने सारे सत्गुण हैं, उन गुणों को इन अवगुणों में बदली कर देती है माया। तो फिर दुनिया में दुख हो जाता है। जब हम इन अवगुणों को छोड़ देते हैं, इनका दान कर देते हैं, तो दुनिया में फिर से शांति हो जाती है। जब हमें स्मृति आ जाती है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपने समय अनुसार पुराना देह छोड़ नया देह धारण करती है। जब इस स्मृति में रहते हैं तो सुख ही सुख रहते हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि वहाँ कोई विकार, कोई अवगुण, कोई फागी होते नहीं, है ना। इस तरह बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह माया की फागी बड़ी ज़बरदस्त है। स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी खबरदारी रखते हैं, तो यह फिर है माया की फागी। कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता।
जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं। जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने लिए भक्ति करते आए हैं। अनेक प्रकार की मत भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है, वह खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। लेकिन शुक्रिया बाबा कि मैंने कम से कम इस जन्म में तो कोई शरीर रूपी गुरु किया नहीं है। बहुत कहा लेकिन मैंने नहीं किया। शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा कहते हैं बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर यह ज्ञान लें और दूसरों को कहें कि मनमना भव, शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने यह ज्ञान कहाँ से लिया। वह झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है। उनका दुकान खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी शास्त्र आदि पढ़ें या कोई भी पूजन पाठ जो पंडित लोग करते हैं घर में जा कर के, चाहे वो किसी भी तरीके की पूजा हो, इवन शादी विवाह से लेकर कोई भी संस्कार भी कराने हों तो भी पंडित को बुलाते हैं। तो उनका वो शरीर निर्वाह मात्र जो है उन्होंने वो पढ़ाई की है, लेकिन उनका एम ऑब्जेक्ट वह तो नहीं है कि सदगति दिलाएंगे, है ना। तो वो गुरु करने से हम कोई सदगति को तो प्राप्त नहीं हो जाएंगे ना, क्योंकि उनकी तो खुद सदगति कराने वाला ऊपर है ना। जब तक वो आए तभी संभव है। तो इस तरह से वह हमें क्या करेंगे, है ना। वह थोड़ी ज्ञान दे पाएंगे, वह तो झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया, तो उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्म कुमारियों से ज्ञान लिया है तो हम क्यों न बीके के पास जाएं। खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे। सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ से 7 रोज भट्टी में रख, फिर सब कुछ कराना पड़े, रोटी पकाओ, यह करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं, तो देह अभिमान टूट जाए। तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता। और एक बहुत ही गुहा राज जो बाबा की स्मृति में रह कर के कर्म करते हैं, पूरे दिन बाबा की योग में रहते हैं, याद में रहते हैं। तो देखिए, बाबा ने आज ऊपर में मुरली में कहा कि यदि आप इस तरह से कहीं जा कर के किसी को समझाएं तो वो तो सोचेंगे कि हमारा धंधा ख़त्म हो जाएगा। और यह बात 2 दिन के पहले ही एक जगह बहुत बड़ा कुछ भक्ति का शिव पुराण जैसे कुछ बहुत बड़े उसमें चल रहा है पब्लिक प्लेस पे। तो मैं उस जगह प्रेजेंट तो नहीं थी, लेकिन मन अंदर सोच रही थी कि यदि शामिल होती भी और बाबा मैं अगर जाती भी और मैं आपका ज्ञान देती और मैं बताती कि ये जो झूठा यज्ञ, झूठे शास्त्र, झूठे पुराण आदि पढ़ने से किसी की सदगति या किसी के घर में सुख शांति आ नहीं सकती, कुछ भी बाबा के ज्ञान को मैं चाहती, तो यही ख्याल मेरे मन में आया कि वो यही सोचते कि फिर ये तो अब आकर के खड़े हो गए तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे, कैसे कमाएंगे। तो देखिए, आज बाबा ने वो बात मुरली के द्वारा भी कह दी बच्चों से। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो बाबा कहते हैं बाबा है विश्व का रचयिता, जिससे हम क्या ले रहे हैं, वर्षा, मालिक बने के, विश्व के मालिक बने का वर्षा। हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाप समझाते हैं
कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो, कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है। अब यह तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ। नई दुनिया की रचना रचता बाप इस ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट कराते हैं, है ना। राजयोग सिखलाता हूँ ब्रह्मा द्वारा। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ा। कई क्वेश्चन करते हैं ना कि इनका क्यों फोटो रखते हो, इनको क्यों मानते हो, है ना। तो बाबा कहते वो तो आधार है, वो नहीं तो मैं कैसे आऊँ, मैं नहीं, है ना। तो फिर इनका हाथ छोड़ा तो फिर गोया भगवान को छोड़ा। विचार किया जाता है फलाने ने छोड़ा क्यों? नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो? तुम रूठे किससे? बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे फिर क्या हुआ? भला आप निमित्त बनी टीचर से, चाहे निमित्त बने जो भी ज्ञान देने वाली निमित्त आत्मा है उससे छूटे, गोया शिव की पढ़ाई से छूटे, तो फिर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा? तुम भी आश्चर्यवत बाबा का वनंती कथंती भागंती में आ गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखाना चाहिए, हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए। गिरते हुए को बचाना होता है, डूबने से किसको बचाया जाता है? जो बचाया जाता है तो आफरीन देते हैं, यह भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की ही बातें हैं, लिखना चाहिए। तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। बाबा कहते हैं यह भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की ही बातें हैं, लिखना चाहिए कि तुमने क्यों खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। तारू तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं, है ना। फट से कूद जाते हैं ना बचाने के लिए, जान को जोखिम में रखते हैं तो दूसरों को बचाते हैं और खुद को कितना वो करते हैं ना। उसे ही कहते हैं ना कि खिवैया, है ना। तो ये ऊपर जो बैठा है वो तो तारनहार है ना। पतवार, नाव की पतवार है, खिवैया है खेवनहार, तो उससे कैसे छोड़ना, है ना। बाबा कहते हैं समझाओ, यदि कोई मूंझ जाता है, कोई भटक जाता है तो उस भटके हुए को रास्ता दिखाओ। बाबा कहते हैं दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है ना। फिर भी कूद जाते हैं तो फिर वो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियाँ लिखो, यह कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो? तुम प्रेम से लिखो। बहन जी, तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी ना, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावें, फिर कोई बचता है वा नहीं, वो उनकी बात। तो यह तो हुई उनकी तकदीर। दूसरी बात, यह जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है, यह राजयोग बहुत अच्छा है, बस लिखा, बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने यह ओपिनियन लिख कर दिया, परंतु क्या किया? ना अपना फायदा किया ना दूसरों का। पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी, जो हमारे असली माता पिता हैं उनकी पहचान देनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है, तो पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, यह लिखना चाहिए, है ना। और इसे यथार्थ समझेंगे कि क्यों याद करना है, वो कौन है, उनसे क्या मिलता है तो कैसे मिलता है ना। तब तो फिर
सही समझेंगे तब तो फिर उनसे संबंध जुड़ेगा। तो क्या वर्षा मिलता है यह लिखना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। हड्डी जिगरी समझा कर फिर लिखना चाहिए। बरोबर यह जगत अम्बा जगत पिता है, वह लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है, यह लिख कर दे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। फिर अगर ना आए तो चिट्ठी लिखनी है। बरोबर यह जगत अम्बा और जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते। मम्मा पापा के बारे में बाबा कह रहे हैं अचानक काल खा जाएगा, मेहनत करनी चाहिए प्रदर्शनी की। उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले तो फायदा क्या हुआ। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है, प्रभु की तरफ छोड़ देते हो। यह तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देंगे। यह बेहोश हो गया, माया ने नाक से पकड़ लिया तो उनको बचावें। इतनी मेहनत करें तब कोटों में कोई निकले। अभी तो बाबा बना रहे हैं ना, अपने बच्चों को ला रहे हैं खींच खींच करके करंट की तरह। तो जांच करनी पड़े कि यह सैंपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया है, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं। पहली मुख्य बात समझा कर लिखाओ, फिर और बात। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तो तुम्हारे माँ बाप हैं, इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, यह 2 अक्षर तो सबको समझा सकते हैं ना। अगर यह 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ किचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज कर समझाते हैं। अहिल्याएं कुब्जाएं कैसी भी हों वर्षा पा सकती हैं, सिर्फ श्रीमत पर चलें। देही अभिमानी बनना तो सहज है, किसको गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है, मोह की रग टूटती नहीं है। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, यह पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को याद करना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है खुद भी करो और औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चे काम है बाप की संभाल करना। बाप की संभाल करना है। बाबा कहते हैं फिर माँ बाप छूटे, यहाँ बहुत हैं जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर वह पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात यह समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि बरोबर यह हमारा बाप है। इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वहाँ विष्णु की देवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है ना। वहाँ तो प्रालब्धि प्राप्ति, वहाँ थोड़े ना पता रहेगा कि हमें भगवान कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और वहाँ हम कैसे पहुँचे, है ना। अभी सब कुछ आपको पता है और ये त्रिनेत्र से आप 4 युगों का और 3 कालों का चक्र लगा सकते हैं, 84 का चक्र लगा सकते हैं, है ना। वहाँ जा कर के थोड़े ना कुछ पता चलेगा जब तक आप संगम पर नहीं आ जाते। तो और ईश्वरीय संतान हैं तो ये खुशी होनी चाहिए। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है।
देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है। तो समझो, तकदीर में राजाई नहीं, बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहाँ का वहाँ ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा मोह की सब रागें तोड़, इस पुराने देह और दुनिया के ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरा, अच्छा तैरने वाला तैराक, अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो, वैसे ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। जब यह सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगी, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। और धीरे धीरे जब हम इस तरह से बाप की याद में रहते हैं तो फिर वह स्वतः हमारे संस्कार बन जाते हैं, यदि हम सीट पर सेट रहते। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमें प्यास लगती है तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि अब हाथ को ऑर्डर दो, वो आलस कर रहा है उसको बोलो। आप जल्दी से जाते हैं, कुछ भी आपके मन में चल रहा है, लेकिन हाथ अपना काम करता रहता है, मुंह तक आता है, पानी पीता है, ग्लास रख देता है, तो वो आपका क्या है, हैबिट हो जाती है, क्योंकि आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ठीक इसी तरह से बाप की याद में रहते हैं तो फिर कर्मेंद्रियाँ भी ऑर्डर अनुसार चलने लग जाती हैं। वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं, वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? बाबा कहते हैं, जैसे देखो बच्चा है, वह जब अपने पिता का फुट स्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होता है कि यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो देवी वत्स अपने देवी माता पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर हैं, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस स्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उस ही स्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकार कनेक्ट होते हैं और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुँचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, है ना, मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया स्वीटेस्ट बाप दादा, शुक्रिया सुप्रीम सोल गॉड फादर। गुड नाइट।